मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तुम होते कौन हो मेरे फोन पर बार बार फोन करने वाले? और तेरी औकात क्या है मेरे सामने? तेरे जैसे लड़के मेरी पॉकेट में पड़े हैं। ऐसे लड़कों से मैं बात करना पसंद नहीं करती हूं। और अपनी सूरत कहीं पर देखी है? आईने में जाकर अपनी सूरत देखो, तब जाकर मुझसे बात करना। अपनी हाइट देखी है? तू देखने में कितनी भद्दी लगती है। अपना वजन कभी देखा है? जब ऐसे शब्द हमारा पार्टनर हमें बोलता है तो हमें अंदर तक फील होता है, अंदर तक पेन होता है दोस्त। कई बार तो ऐसा भी होता है हमारे नंबर तक ब्लॉक कर देता है सामने वाला इंसान, हमसे दूरी बनाने की बात करता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है हमें थप्पड़ तक मार देता है। और मैंने ये भी देखा है कि एफआईआर तक आ जाते हैं रिश्तों में, शिकायतें तक हो जाती हैं, अपने घर वालों से पिटवा दिया जाता है। यहां तक कि लड़कियां इतनी धमकी दे देती हैं कि आज के बाद मुझे कॉल किया तो मैं अपने फादर पर तुझे पिटवा दूंगी। दोस्तों, वो इंसान जो इंसान हमसे बात किए बिना नहीं रह पाता था, वही इंसान आज हमें कह रहा है मुझे आपसे बात नहीं करनी। दोस्तों, अंदर तक फील होता है और अंदर तक दर्द होता है। जब दोस्तों अंदर तक दर्द होता है ना, तो हम बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं। सामने वाला इंसान तो इन चीजों को नहीं समझ पाता, क्योंकि सामने वाला इंसान तो अपनी लाइफ को कंफर्ट कर चुका है ना। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपको पाने के लिए तरसे, आपकी जिंदगी के आने के लिए तड़पे, आपकी जिंदगी में आपके साथ रहने के लिए परेशान रहे, आपसे मिलने के लिए तड़पे, आपसे बातें करने के लिए परेशान रहे, ऐसा क्या किया जाए? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे बात करने के लिए तरसे, आपकी जिंदगी में आने के लिए परेशान रहे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो टेक्निक आपने यूट्यूब पर कहीं भी नहीं देखी होगी। और सामने वाला इंसान, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपसे बात करने के लिए तरस जाएगा, आपसे मिलने के लिए तड़प जाएगा, आपका एक मैसेज देखने के लिए रात दिन परेशान रहेगा। अगर उसके पास कोई मैसेज आया करेगा तो रात को उठकर देखा करेगा कहीं आपका तो मैसेज नहीं। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन वीडियो में नॉलेज भी बहुत ज्यादा होगी। लास्ट तक वीडियो को देखना है दोस्त, तभी कुछ अकल में आ पाएगा। नहीं तो आप बुद्धू बने बैठे रहेंगे, फिर पार्टनर आपका काटता चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, फिर वो दोबारा बोलेगा तेरे जैसे कुत्ते की औकात नहीं मुझसे बात करने की, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? और मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं अपनी लाइफ को जीऊंगी, मैं किसी के साथ भी रह सकती हूं, तू है कौन? अगर ऐसा आपको सुनना पड़ा है और ऐसा आपका पार्टनर बोल कर गया है और दोबारा ऐसा नहीं सुनना चाहते, तो वीडियो को पूरा देखना दोस्त। वीडियो को कट करके मत देखना, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। और जिसकी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं है और जिसको नहीं करना है, तो वो वीडियो को कट करके जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं। एक्चुअली मेरे पास दोस्तों एक कमेंट आया, जिस कमेंट में बताया गया कि सर मेरा रिलेशनशिप 6-7 साल का है। अब मेरा पार्टनर मुझे बात करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है। मैं नहीं उससे बात करना चाहती, लेकिन सर मैं उसकी बातों से इरिटेट हो गई हूं, क्या करूं सर? मुझे प्यार तो उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी सर वो बार बार मुझे मैसेज करके मुझे परेशान करता है। अब समझना मेरी बात को। मैंने पूछा रिलेशनशिप कितना पुराना है, तो सामने वाले इंसान ने बताया कि मेरा रिलेशनशिप 5-6 साल पुराना है। लेकिन आप आज इरिटेट कैसे हो गए? इस रिश्ते में ये चीजें तो पहले भी रही होगी कि सर इतनी ज्यादा कॉल करता है, इतने ज्यादा मैसेज करता है और छोटी छोटी बातों पर मुझसे पूछता है तू कहां खड़ी है, किससे बात कर रही है, कौन है जिससे बात कर रही है, ये कौन है जिससे तू मैसेज कर रही है। अगर मेरा नंबर 1 सेकंड के लिए बिजी भी हो जाता है तो सर वो एकदम से पूछता है ये कौन है और किससे बात कर रही थी, इसका नंबर मुझे जरा भेजो। इस नंबर की मैं डिटेल निकलवाता हूं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है सर, मेरी फ्रेंड से कॉल करके पूछ लेता है। दोस्तों, आपको थोड़ा ध्यान से मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा। सामने वाले इंसान को कैसे तरसा सकते हैं? सबसे पहले तो आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। 2 पॉइंटों पे काम करना है, 2 बिंदुओं पे काम करना है, तीसरे बिंदुओं पर काम कुछ नहीं करना है। तब तक मैं एक छोटा सा कमेंट पढ़ लेता हूं, उस कमेंट का आंसर भी मैं आपको दे देता हूं। और हम वीक में कम से कम 10 कमेंट के आंसर दिया करेंगे। एक वीडियो में एक कमेंट का आंसर होगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होगा। मैं अब आपको बताता हूं क्या ऐसा इशू रहा है और किन चीज़ों में क्या उलझने रही है रिश्तों में, उन चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। प्लीज़ सर, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ बात नहीं करती है, लेकिन
अगर मैं उसको एक हफ्ते तक कॉल नहीं करूँगा, मैसेज नहीं करूँगा, 6-7 दिन तक मैसेज नहीं करूँगा, तो मेरे को कॉल करती है और कॉल करने के बाद बोलती है कि मैं आज के बाद तुझसे बात नहीं करूँगी। तू मेरे को कॉल नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? अब सामने वाला इंसान आपको कॉल भी कर रहा है और आप वेट करते हैं तो तब कॉल करता है। इसमें बताया है, सर बताइए कि मेरा रिलेशनशिप कैसा है, क्या वो मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली दोस्तों, आप तो चाहते हैं कि पार्टनर आपसे प्यार करे, ठीक है, लेकिन आपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अवेलेबल रहकर, सामने वाला इंसान धोखेबाज नहीं है और ना आप धोखेबाज हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम रिलेशनशिप में ज्यादा अवेलेबल रहकर सामने वाले के सामने अपनी वैल्यू को गिरा लेते हैं और सामने वाला इंसान समझता है कि यार कहीं ना कहीं हम लोग ज्यादा परेशान हो चुके हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, जैसे आप बात करने लगते हैं तो झगड़े होने लगते हैं, होता है ना ऐसा। जब बात करने लगते हैं तो झगड़े होने लगते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले इंसान से हम परेशान हो चुके हैं, सामने वाले की सिचुएशन देखकर हम इरिटेट हो चुके हैं, सामने वाले को हम कोई वैल्यू देते नहीं। जब ऐसा होता है ना, तब ऐसा होता है। अब आपने कहा कि सर अगर मैं एक हफ्ते तक उसको कॉल नहीं करूंगा तो वो कॉल कर देती, ठीक है सर। एक्चुअली आपकी उसको आदत लग गई है, आपके रिश्ते की उसको आदत लग गई है। या तो थर्ड पर्सन हो सकता है जिससे वो इतने टाइम तक बात कर रही है, और या फिर थर्ड पर्सन नहीं है। पहले आप सर्च कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं थर्ड पर्सन है। और जो इंसान आपसे डेली बात करता है वो इतने टाइम तक बात करे बिना कैसे रह सकता है? और 6-7 दिन आप बात नहीं करते तो फिर कॉल करती है। तो थोड़ा स्पेस देकर देखो ना रिलेशनशिप में, थोड़ा स्पेस दोगे तो कुछ रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन आप स्पेस देते ही नहीं, आप सारा दिन पड़े रहते हो उसके पास कुत्ते की तरह, और फिर आपको समझता है तो भौंकने वाला कुत्ता है, इसको टुकड़ा डाल दो। तो आप इतने ज्यादा सामने वाले इंसान के ऊपर पड़े रहेंगे और सारा दिन पड़े ही रहेंगे, क्या करेगा वो? आपको किसी दिन धक्का देगा। तो अपने आप को भी कुछ टाइम दो ना, खुद को भी वैल्यूबल बनाओ ना, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं समझते हो दोस्त? रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, और जिस सेल्फ रिस्पेक्ट को आप डाउन कर लेते हैं उसी समय आपका रिश्ता भी डाउन हो जाता है। मैंने कहा है 2 पॉइंट पर बात करूंगा, दोनों पॉइंट रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली बात, सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस दिन आप रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो उस दिन आपका रिश्ता भी खोया जाता है। आप कहेंगे सर कैसे? सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कैसे होती है? आपके पार्टनर ने आपकी कॉल रिसीव नहीं की है, ठीक है, दूसरी कॉल आपने कर दी है, फिर दोबारा उसने कॉल रिसीव नहीं की है, ठीक है, फिर तीसरी कॉल आपने कर दी है, फिर कॉल रिसीव नहीं की है। आपने एक मैसेज व्हाट्सएप पर कर दिया है, उसने मैसेज सीन नहीं किया है। अब आपने दूसरा मैसेज कर दिया है तो भी उसने सीन नहीं किया है। अब आप परेशान होते हैं, आप वीडियो कॉल उसको कर देंगे, लेकिन सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है ना अभी। अच्छा एक बात बताइए, एक इंसान एक वीक में एक ही कॉल करता है, उसकी कॉल की ज्यादा वैल्यू होगी या जो सारा दिन लगा हुआ है भंडारी की तरह, बंदरों की तरह बस नोचने पर लगा है? आपको क्या करेंगे आप सोच लेंगे अरे भैया इसको ज्यादा कॉल मैसेज इसके आते ही रहेंगे, ये तो यार पागल है। आप कहेंगे उसको पागल। तो मैं यही कहना चाहता था, आप पहले वैल्यूबल पर्सन तो बनो, एक लायक इंसान बनेंगे तभी तो सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा। लेकिन आप पड़े हो उल्लू की तरह, कभी इधर पड़ जाते हो कभी उधर पड़ जाते हो, काम आपको कुछ रहा नहीं, पढ़ने की चीजों को आप पढ़ते नहीं हो, इधर उधर की चीजों पर आप ज्यादा ध्यान रखते हो, तो ये चीजें फिर रिलेशनशिप में बड़ी उलझन हो जाती है दोस्त। सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश करो कि वो चाह क्या रहा है। टोटल रिश्तों में, रिलेशनशिप, ये मान लिया जितने भी रिश्ते हैं, टोटल रिश्तों में सामने वाला इंसान आपको वैल्यूबल इंसान नहीं समझता है। वो तब नहीं समझता है जब आप उसके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परेशान रहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण होता है दोस्त। सामने वाला इंसान आपको समझ जाता है कि आप पहले वैल्यूबल थे, अब वैल्यूबल नहीं हो। आप इतना ज्यादा टाइम सामने वाले इंसान को दोगे तो फिर तो आपको उल्लू समझेगा ही। तो मैं आपको जो बताना चाहता था, मैं यही एडवाइस आपको देना चाहता था, आप अपनी वैल्यू को समझे और सेल्फ रेस्पेक्ट को समझे। सामने वाले इंसान के सामने ज़्यादा अपने आप को गिराने की कोशिश ना करें। अगर आप सामने वाले इंसान के सामने अपने आप को गिरा रहे हैं तो सामने वाला इंसान आज नहीं कल आपको छोड़कर भी जा सकता है, आपसे दूरी भी बना सकता है, आपसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, आपके सारे नंबर भी ब्लॉक कर सकता है।
यानी अपनी लाइफ में फोकस करने की कोशिश करें। अब समझना दूसरी और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो इंसान आपसे प्यार क्यों करता है ये भी तो समझो ना आप। क्या उसको भूत चढ़ा है प्यार का, उसका दिमाग चल गया है? सामने वाला इंसान आपसे खुशी चाहता है, खासकर लड़कियां आपसे सुकून चाहती हैं, अपना फ्यूचर सेट करना चाहती हैं। अगर कोई इंसान आपके साथ टाइम पास करने के लिए आया है उसको तो लात मारी और भगा दिए, लेकिन सामने वाला इंसान आपके साथ रुका हुआ है 2-3 साल तक, वो टाइम पास करने नहीं आया, आपकी लाइफ में रहने आया। आप टाइम से पहले संभल कर उसको टाइम नहीं देंगे और उसको उस तरीके की वैल्यू नहीं देंगे जो उसको चाहिए, उस तरीके की वैल्यू। यानी आप सामने वाले इंसान को तरक्की करके नहीं दिखाएंगे जब तक सामने वाला इंसान आपको नहीं समझेगा। दोस्त, मैंने देखा है आपकी वेट करते हैं लोग, लेकिन वेट करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि गाड़ी निकल जाए और बस आप पीटते रहे रस्सी। जैसे सांप निकल जाता है कि भैया आप रस्सी पीटते रहिए, फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि सामने वाले इंसान को अपने आप को वैल्यूएबल पर्सन बनकर दिखाना पड़ेगा आपको। आप कहेंगे सर ऐसा क्या करे कि सामने वाला इंसान हमें पाने के लिए तरसे? बेहतर इंसान की सब तलाश में रहते हैं, बेहतरीन इंसान की सब तलाश में रहते हैं, सक्सेसफुल इंसान की सब तलाश में रहते हैं। सफलता हर इंसान मांगता है। अब जब तक आप सफल नहीं होंगे, जब तक लोग आपसे जुड़ेंगे भी नहीं। एक्चुअली दोस्तों मेरे पास एक कॉल आया और कॉल बड़ा डीपली था, आप सुनेंगे तो बड़े हैरान हो जाएंगे। जिस लड़के को लड़की धुतकारती थी, जिस लड़के को यहां तक कि थप्पड़ तक मार देती थी लड़की, आज वही लड़का उसके सपनों का राजकुमार है। आज वही लड़का उसको कॉल मैसेज ना उसकी कॉल रिसीव करता है। उस लड़के के बिना वो रह नहीं पाती है। जिस लड़के को उसने जूते से मारा था उस लड़के के बिना उसका मन नहीं लगता है। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया, लड़की गवर्नमेंट सर्विस में है, ठीक ठाक सिचुएशन भी है, ठीक ठाक पैसा भी है, लेकिन जिस लड़के से वो प्यार करती थी उस लड़के की बस पहले शादी हुई थी। लेकिन शादी हुई थी तो उस लड़की को नहीं मालूम था। तो जैसे ही उस लड़के से वो शादी कर लेती है, यानी उस प्यार करने वाले से जिससे वो प्यार करती है, उससे कहती है कि मुझे आपसे शादी करनी है। लड़का कहता है नहीं मेरे पास अभी समय नहीं है। तो कुछ समय बीतने के बाद सब चीजें दोनों में अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद लड़की तो सर्विस में थी ही, आप जानते हैं, लेकिन टाइम बीतने के बाद लड़का ठीक ठाक कामयाब हो जाता है। और उस समय जब वो कामयाब नहीं था, बड़ा धुतकारा गया था उसको, यहां तक कि जूते से मारा गया था उस लड़के को। लेकिन जैसे ही लड़का कामयाब होता, एक अच्छे पद पर, बहुत अच्छे, यानी वो लड़की उस लड़के के सामने चपरासी के बराबर थी, जो नौकरी उसकी थी, उस लड़के की नौकरी बहुत अच्छी थी। अब वो लड़की तड़प जाती है उस लड़के के बिना। लड़का एक एक महीने तक उसको कॉल नहीं करता है, एक एक महीने तक उसका मैसेज सीन नहीं करता है। अब परेशान, अब वो सोचती है कि क्या करूं मैं। लड़की ने मेरे पास कॉल किया कि सर मैं क्या करूं, सर मैंने इसको बड़ा तड़पाया है। अब वो मानती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसकी लाइफ में कोई और आ जाए। वो जानती है कि इतने अच्छे इंसान के साथ तो कोई भी रह सकता है, इतने पढ़े लिखे इंसान के साथ तो कोई भी रह सकता है, इतनी अच्छी नौकरी वाले इंसान के साथ तो कोई भी रह सकता है। दोस्तों सोने के सब ग्राहक हैं, लोहे के बहुत कम ग्राहक मिलेंगे आपको। मैं यही कहना चाहता हूं, भैया सोने का सब लोग पहरा देते हैं, लोहे का कोई नहीं देता है। आपको पता है लोहा आप कहीं भी फेंक देते हैं, लोगों की ट्रालियां बाहर खड़ी हैं, ट्रैक्टर बाहर खड़े हैं, लेकिन आप सोने की एक छोटी सी चीज बाहर नहीं फेंक सकते हैं। अगर आपका पार्टनर आपको लगता है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा कर पाएगा तो उसको संजो कर रखें। क्या पता कल टाइम बदल जाए, फिर आप उसको देखते रहें कि ये क्या हो रहा है, फिर आप नहीं समझ पाएंगे। सामने वाला इंसान बाहर निकल जाएगा अपनी लाइफ से और आपसे भी दूर चला जाएगा, फिर आप करते रहना जो कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ। जो लोग रिस्क नहीं ले पाते ना, वो जिंदगी भर तड़पते रहते हैं, बस उनके पास कुछ नहीं बचता है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप कैसे बनेंगे कि सामने वाला तड़पे आपके लिए, तो यही करना है आपको। रिस्क लेते हुए बड़े डरते हैं आप, और प्यार में आने के बाद इंसान रिस्क लेता हुआ बड़ा डरता है। जब उसको छोड़ दिया जाता है, जब उसका ब्रेकअप हो जाता है, फिर वो तड़पता है, फिर वो सोचता है अब मैं इसको कुछ करके दिखाऊंगा, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ऐसे वो सॉन्ग सुनता है।
लेकिन कर भी जाते हैं कुछ लोग। मेरे मित्र ने किया है, एक ने, मेरा दोस्त था बड़ा अच्छा। एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल देने वाला था। एक बंदर और बंदरिया रहते थे एक पेड़ पर। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। मित्रता के बाद दोनों की शादी हो जाती है। अब बंदर बंदरिया हैं, शादी हो गई दोनों। अब उस जिस पेड़ पर वो रहते थे, उस पेड़ के नीचे एक तालाब था। सर्दियों का मौसम था। एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में यह कहा गया कि जो भी जीव, ठंड होती थी, अगर इस तालाब में डुबकी लगा लेगा तो वो राजा बन जाएगा। अब बंदर सोचता है, यार क्या करूं, राजा बन जाऊंगा अगर मैं इस तालाब में डुबकी लगा लेता हूं, इस पानी में कोई मुश्किल नहीं है। अब ठंडा हो रहा था पानी। अब उसने ये बात बंदरिया को कही कि बताइए, दोनों डुबकी लगा लेते हैं। अब देखा बंदरिया, आप जानते हैं महिलाएं बड़ी रिस्की नहीं होती हैं, बड़ी टेंशन वाली होती है। छोटी छोटी चीजों पर वो नुस्ख निकाल, अरे नहीं नहीं मर जाएंगे भैया। अब वो मुंह फुलाने लगी। आप जानते हैं मुंह फुलाने का मतलब, वो मुंह से इधर उधर घुमाने लगी, मोड़ने लगी, अरे नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी। अब बंदर ने सोचा, यार जो भी होगा देखा जाएगा, मैं इसमें डुबकी लगा लेता हूं। और कुछ नहीं भी हुआ भैया, बंदर तो हम हैं ही। अगर मैं इसमें डुबकी लगा लेता हूं और कुछ नहीं भी हुआ तो बंदर तो हमें रहना ही है। वैसी आपकी सिचुएशन है। अब बंदर उसमें डुबकी लगाता है। अब थोड़ी देर में देखता है कि सर पे मुकुट लगा आ रहा है। अब बंदरिया देखती है, अगर ये क्या, अब तो राजा बन गए। अब बंदरिया कहती है कि राजा साहब मैं तो आपकी पत्नी हूं ना। तो बंदर कहता है, नहीं नहीं अब आप हमारी पत्नी नहीं है, हम राजा हैं और तुम बंदरिया हो। तो समझ रहे हैं मेरी बात को। जो लोग रिस्क लेना नहीं जानते हैं वो इश्क भी करना नहीं जानते हैं। इश्क तो कर रहे हैं, रिस्क लेना जानते नहीं हैं। तो मैं यही बताना चाहता था कि आप डरते रहते हैं। वैसे तो आप बंदर हो, कुछ करना लाइफ में चाहते नहीं हैं, रिश्तों में तो आ गए हैं, लेकिन रिश्तों में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। बस पड़े हैं 2-3 साल से वही पहले ही बंदर ही बने पड़े हैं। रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। चाहते तो राजा भी आप बन सकते थे। 6 साल का सफर बड़ा लंबा होता है। सामने वाला वेट करता है कि आप कुछ नहीं कर पाए आज तक, तो अब क्या कर दोगे। जवानी तो आपकी खिसक गई, अब बुढ़ापे में कौन सा खिसकाओगे किसी को। अब जवानी तो आपकी निकल गई है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं ये करता जा रहा हूं। बुढ़ापा भी आपको इधर उधर बिताना है। अब बिताना था बिताइए। सामने वाला इंसान जानता है आपको कि अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोग आपसे रिश्ता तोड़कर और चले जाते हैं। सफल इंसान के सब ग्राहक हैं और ना सफल इंसान को कोई छोड़ना चाहता है। सक्सेसफुल इंसान को कोई नहीं छोड़ना चाहता है। सब जानते हैं भैया इसको छोड़ूंगा तो दूसरा इसको मिल जाएगा। अगर मैं छोड़कर गया तो लाइन लगी खड़ी है बाहर, कोई ना कोई बैठ लेगी साथ में। तो भैया अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो सामने वाला सफल होकर अपने किसी बराबर के को देखेगा। ये बात ध्यान रखना मेरी बात को। अजी ये बात आपको कड़वी लग रही है, अभी लग रहा है आपको अरे यार ये क्या बोल रहा है। ऐसा ही है, मेरे पास सुबह से शाम तक 10 कॉल आ जाते हैं ऐसे जो कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं करता है। लोग आपकी वेट करते हैं, वेट करने के बाद बेहतर की तलाश में लग जाते हैं। और भैया जिसका चरित्र खराब है, जिसकी नस्ल खराब है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है वो सफल व्यक्ति के पीछे दौड़ता है। बेहतर सब चाहते हैं और बेहतर की तलाश में सब रहते हैं। और जब आप जानते हैं कि बेहतर की तलाश में सब रहते हैं, भैया बेहतर बनते क्यों नहीं। आप जानते हैं कि सक्सेसफुल इंसान को सब प्यार करते हैं, तो सक्सेसफुल इंसान बनते क्यों नहीं। सब जानते हैं कि भैया पैसे वाले को सब चाहते हैं, तो पैसा कमाते क्यों नहीं भाई। किसी ने ठेका ले रखा है कि आपकी वेट करेगा सारी उम्र है। 30 साल आपकी उम्र बीत गई है, आगे भी सोच रहे हैं मैं बुढ़ापा भी लोगों के साथ बिताऊं। काहे का बिताओगे भैया है। 5-5 साल आपके ब्रेकअप में लग रहे हैं। पहले आप प्यार कर रहे हैं, 6 साल का रिलेशनशिप हो गया है, अब 6 साल का हो गया, 2 साल आपके ब्रेकअप में लगेंगे, अब फिर ब्रेकअप में लगेंगे तो फिर किसी निठल्ले के साथ फंस जाएंगे। अब निठल्ला भी ऐसा ही है, तो मुझे चाट मैं तुझे चाटू, आगे क्या बचेगा भैया। यही जिंदगी रह गई है क्या। कुछ जिंदगी में करना भी है, नहीं करना है। कल उम्र हो जाएगी, कल बच्चे भी नहीं होंगे, फिर आप कहेंगे भैया ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। ये चीजें आपको समझनी होंगी दोस्त। रिस्क लेना पड़ेगा। और अभी सोच रहे हैं कि सर मैं क्या करूं, कुछ बचा नहीं है मेरे पास। कैसे बचेगा भैया, आपने सारी जिंदगी तो लोगों के साथ खो दी।
1 साल उसके साथ गुजारे हैं, आपने सोचा ये अच्छा निकल जाएगा। 2 साल किसी और के साथ गुजारे हैं, सोचा ये दूसरा अच्छा निकल जाएगा। तीसरा आपने सोचा कि अब आपकी उम्र हो चली है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। अब आपके पास बचता कुछ नहीं है। अपने आप को स्टैंड करके थोड़ा समय अपने आप को देकर सफल होने की कोशिश करें, ना कि लोगों के चक्कर में जिंदगी को तबाह करें। मैंने देखा है लोगों को, ज्यादातर खुश तो रहते हैं लेकिन फेस पर दिखता है लेकिन अंदर से टूटे हुए रहते हैं। यही तो कारण है। सारी उम्र बस इधर उधर, जब अपना समय आया तो फिर कुछ बचा नहीं। खुद को खुशी देने के बजाय आप अपने आप को दुख देते आ रहे हैं आज तक। क्यों कर रहे हैं ऐसा? कुछ है नहीं क्या आपके पास? सब कुछ है लेकिन आपने खो दिया है। आज आप अकेले रह गए हैं, उसमें गलती लोगों की नहीं है, आपकी खुद की है। आज अपने अंदर आप क्वालिटी पैदा नहीं कर पाए हैं, लोगों की नहीं। लोगों की तो भैया प्रवृत्ति है छोड़कर जाने की। तो आपने किसने कहा है कि आप सामने वाले इंसान के लिए अपने आप सब कुछ छोड़ दो? आपको किसने बोला है कि सारी दुनिया में उसका अनाउंसमेंट करा के बताओ कि भैया ये मेरी गर्लफ्रेंड है? सारी दुनिया में फोन करके बताओ भैया ये मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो ये श्रीदेवी है, ये ऐश्वर्या राय है। और कल जब लात मार के जाती है फिर आप छुपाते फिरते हैं लोगों से। कोई रास्ता नहीं है, कोई कागज नहीं है। मेरे पास एक कॉल आया सर, बड़ा कमाल का कॉल था। वो जो बंदा था वो शादीशुदा था। अब एक लड़की उसको मिलती है, वो भी शादीशुदा थी लेकिन वो तलाकशुदा थी। अब वो लड़की उससे प्यार करने लगती है, लड़के से अच्छे से प्यार करने लगी। फार्मेसी का काम था, बहुत अच्छा ठीक ठाक चल रहा था। अब उस लड़के से जब वो प्यार करने लगी तो लड़का बड़ा ठीक ठाक फैमिली से था, ठीक ठाक पैसे वाला था। अब लड़की ने उससे प्यार किया तो सामने वाला उस पर विश्वास कर लेता है, अपनी फैमिली को भी ज्यादा टाइम नहीं देता है, लेकिन सारा कुछ डिपेंडेंट सामने वाली लड़की के ऊपर हो जाता है। कुछ समय के बाद टाइम देती है अपने आप को तो थोड़े वो सफल हो जाती है, वो एक गवर्नमेंट सर्विस में चली जाती है, यानी पुलिस में लग जाती है। जब वो पुलिस में लग जाती है तो बड़ा परेशान हो। अब वो उसको टाइम क्यों देगी भैया? वो अपने बराबर का देखेगी ना। भैया आपने अपना सब कुछ छोड़कर अपना टाइम दूसरे इंसान को दे दिया, वो कल सफल हो गया तो उसके दिमाग में ये थोड़ा ही ना है कि आपने उसको सफल किया है। वो कहेगा मैंने तो भैया पसीना बहा है, मैंने तो रात दिन मेहनत की है, मैंने अपनी नींद गंवाई है, मैंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया है, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है और तू कह रहा है मैंने तुझे सफल किया है। अब वो बंदा भी यही कहता है कि सर मैंने इसको सफल किया है, लेकिन सामने वाला इंसान मानने को तैयार नहीं है ना। तो क्या फायदा हो रहा है इन चीजों से? आप दूसरे को सफल करने की बजाय अपने आप को कर लो ना। दूसरे को ताकतवर बनाने की बजाय अपने आप को ताकतवर बना लो ना। कल वो आपको छोड़कर जाए तो आपका रोना धोना पड़ा रहेगा, आप रात दिन रोएंगे, अरे सर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अरे सर मेरी बातों को तो सामने वाला इंसान समझता नहीं। अरे समझेगा कैसे भैया? आप उल्लू बन चुके हो, आप निहायत ठप बन चुके हो। आपने जिंदगी को तबाह किया है, किसके लिए किया है? सामने वाले इंसान के लिए। कभी अपने आप को तबाह करके देखा है खुद के लिए? जो इंसान खुद के लिए अपने आप को तबाह करता है वो कभी फेल भी नहीं होता है। अब मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरी उम्र तो ये हो गई है, सर मैं आज तक क्यों भैया आप कामयाब कैसे हो जाएंगे? कभी अपने आप को कंटिन्यू अपना टाइम दिया है? कभी लगातार अपने आप को समय दिया है? अब दिया है, अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, लोगों को आपने टाइम दिया है, लोग आपके टाइम की वैल्यू ना समझ के आपको जूते मार के निकल गए। अब वो अपनी जिंदगी में कामयाब है, कोई एसआई बन गया है, कोई वीडियो बन गया है, कोई वीडियो बन गया है, कोई एसडीएम बन गया, और आप पड़े हैं भैया चपरासी, आप बन नहीं पाए हैं। लोगों की गलती क्या है इसमें? लोगों की गलती नहीं है भैया, आपको यूजर समझा गया है। यूज करने की वस्तुओं का यूज ही किया जाता है भैया। डिस्पोजल का क्या होता है? पानी पिया तो फेंक दिया, चाय पी तो फेंक दी, उसको साथ में कोई पॉकेट में लेकर घूमता है क्या? अपने सामने वाले को बताया है कि मैं यूजर हूं भैया, मैं डिस्पोजल हूं और मुझे खाइए और फेंक दिए। जिस दिन आपने सामने वाले इंसान को बता दिया कि मेरा 1 मिनट भी कीमती है, मेरी 10 मिनट आप लोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, उस दिन सामने वाला आपकी वैल्यू करने लगेगा। उस दिन सामने वाला आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, घुटने टेक जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।